नमस्कार, मैं अक्षय भारद्वाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल अक्षय। अगर आप एक बेहतर स्मार्टफ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। आजकल मार्केट में नए नए स्मार्टफ़ोन लॉन्च होते जा रहे हैं और इसी बीच कस्टमर का कन्फ्यूज़न भी बढ़ता जा रहा है और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा स्मार्टफ़ोन उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैं लाया हूँ इस वीडियो को, जिसमें मैं बताऊँगा आपको लो बजट में आप कैसे बेहतर और परफेक्ट स्मार्टफ़ोन ख़रीद सकते हैं और कौन कौन सी स्पेसिफ़िकेशंस आपको देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आप एक बेहतर स्मार्टफ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी बिल्ड क्वालिटी पर नज़र डालनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन लंबे समय तक चले तो आपको उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो मार्केट में 2 तरह की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती हैं। फर्स्ट पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक, सेकंड ग्लास। पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक से बनी हुई बॉडी अगर मोबाइल में लगी हुई है और मोबाइल गिर जाता है तो वो ईज़िली टूटता नहीं है, और अगर टूट भी जाए तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है। लेकिन प्लास्टिक बॉडी पर स्क्रैचेस जल्दी लगते हैं और आपने कभी देखा होगा कि उस उंगलियों के निशान तक भी उस पर छप जाते हैं। लेकिन ग्लास का बना हुआ मोबाइल काफ़ी शाइनी होती है और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। आप उसको अगर यूज़ कर रहे हैं और वो बाई चांस आपके हाथ से गिर जाता है तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। लेकिन फिर भी अगर आप एक ग्लास बॉडी का मोबाइल परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें बैक कवर का यूज़ ज़रूर करें। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोसेसर। इनफैक्ट ये मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी बॉडी के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल जितना ज़्यादा होता है आपकी बॉडी उतना ज़्यादा और अच्छा काम कर पाती है। सेम मोबाइल के साथ भी होता है, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना फास्ट चलेगा और हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को कम मिलेगी। एक गेमर्स के लिए अच्छा प्रोसेसर होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आजकल मार्केट में 2 तरह के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, स्नैपड्रैगन और सेकंड है मीडियाटेक। कुछ कंपनीज़ अपने खुद के प्रोसेसर बनाती हैं, जैसे सैमसंग एक्सयनस का प्रोसेसर बनाती है। आप सैमसंग का कोई भी मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको एक्सयनस का ही प्रोसेसर मिलता है। और अगर आप 10,000 से 15,000 के बीच में मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं तो आपको स्नैपड्रैगन ईजिली मिल जाता है। स्नैपड्रैगन के 2-3 वर्जन हैं, जैसे स्नैपड्रैगन 675, स्नैपड्रैगन 710, स्नैपड्रैगन 730 एंड 730G। आप इसमें से कोई भी प्रोसेसर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मीडियाटेक के प्रोसेसर पसंद करते हैं तो आप हीलियो P60, P70 एंड G90T परचेज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। तो थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोरेज। अगर आप एक बेहतर स्मार्टफ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 4 GB रैम वाला ही मोबाइल परचेज़ करना चाहिए, और अगर आपका बजट उससे ऊपर है तो आप उससे ऊपर भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 GB रैम अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं तो इंटरनल मेमोरी ये डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर। आप 32 GB, 64 GB या फिर 128 GB या 256 GB भी परचेज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप कम इंटरनल मेमोरी वाला मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें हाइब्रिड स्लॉट ना हो, क्योंकि हाइब्रिड स्लॉट होगा तो उसमें आप या तो 2 सिम कार्ड और या फिर 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए स्लॉट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कैमरा, जो आजकल हर किसी को अच्छा चाहिए होता है। कैमरे के पीछे कई लोग इतना भागते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल मोबाइल परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, और कंपनियां भी ज़्यादा मेगापिक्सल देकर कस्टमर से ज़्यादा पैसा वसूलती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेगापिक्सल के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको अगर कैमरे क्वालिटी चेक करनी है तो उसके सेंसर से करिएगा। आपको चेक करना है कि इमेज सेंसर कौन सा पड़ा हुआ है, इमेज फ़ोटो क्लिक करने के पर इमेज क्वालिटी कैसी आ रही है। वैसे तो मार्केट में कई तरह के सेंसर देखने को मिलते हैं। अगर आप अच्छे सेंसर परचेज़ करना चाहते हैं तो सोनी IMX586 519 परचेज़ कर सकते हैं। ये बेहतर सेंसर है और इससे फ़ोटो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि सेंसर से क्या होता है, ये मैं आपको
सेंसर से क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। आपने कई बार देखा भी होगा कि कभी कभी हम 32 मेगापिक्सल कैमरे से और एक 64 मेगापिक्सल कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि 32 मेगापिक्सल की कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है कंपेयर टू 64 मेगापिक्सल कैमरे से। तो ये सब कमाल होता है इमेज सेंसर का। तो ध्यान रखिए, जब भी आप कैमरे क्वालिटी को चेक करते हैं तो इमेज सेंसर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बैटरी, जो आजकल लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। बैटरी, अगर आप एक परफेक्ट स्मार्टफोन परचेज़ करना चाहते हैं तो कम से कम 4000 से 4500 mAh की बैटरी होनी ही चाहिए, और साथ ही उसके फास्ट चार्जर जो 15 वाट से ज़्यादा का हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक 4000 या 4500 के mAh की बैटरी वाला मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि उसके साथ फास्ट चार्जर ज़रूर हो, वरना आपका जो बैटरी बैकअप है वो प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्प्ले। अगर आप एक बेहतर फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसमें चेक ज़रूर कर लें कि उसमें कौन सी डिस्प्ले पड़ी हुई है। वैसे तो मार्केट में आजकल 2-3 डिस्प्ले देखने को मिलती हैं, सुपर एमोलेड या फिर IPS LCD पैनल और TFT। अगर इनमें से कोई डिस्प्ले आप परचेज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप IPS पैनल वाली डिस्प्ले परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर हो सकता है तो आप सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड ही परचेज़ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। अगर आप एक बेहतर स्मार्टफ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये लास्ट बात पर मेरी ध्यान ज़रूर दीजिएगा, जिस पर आप लोग कभी ध्यान नहीं देते। आप जब एक कीमती मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए उसका सर्विस सेंटर आपके नियर है या नहीं है। तो कैसी रही ये बातें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एक परफेक्ट स्मार्टफ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी बताई गई बातों पर ध्यान दीजिए, और आप इन बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छा मोबाइल परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई ट्रिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।